गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लिंक लिस्ट देखे थे, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। अभी हम आपको बताते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, हम लोग वो देखेंगे। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का सिंगल लिंक लिस्ट। इस तरीके से हम लोग बनाते थे। यहाँ ये हमारा डेटा पार्ट था, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, ये हमारा डेटा पार्ट था, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से होता था। अब यहाँ पे माना कि ये 1000 में लोकेशन पे बना है, 1010 में लोकेशन पे बना है, 1020 में लोकेशन पे बना है और 1030 में लोकेशन पे बना है। तो यहाँ पे डाटा माना कि 30 है, 33 है, 20 है, 25 है। यहाँ पे 1000, 1010, यहाँ पे 1020 होता था, यहाँ पे 1030 होता था और यहाँ पर क्या होता था, नल होता था। आज से पहले सिंगल लिंक लिस्ट में यही होता था कि यहाँ पर क्या होता था, नल होता था। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको पॉइंट किया, ये इसको पॉइंट किया, ये इसको पॉइंट किया और ये यहाँ पर नल न होके यहाँ पर जब यह स्टार्ट का एड्रेस रखता है 1000, किसका एड्रेस रख रहा है, स्टार्ट का एड्रेस रख रहा है। जब यह स्टार्ट का एड्रेस रखता है तो यही हो जाता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब ये किसका एड्रेस रख रहा है, इस लोकेशन का एड्रेस रख रहा है। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये हमने देखा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप लिखने के लिए बोल भी सकते हैं कि इन सर्कुलर लिंक लिस्ट देयर आर नो एनी कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंटर। मतलब कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर नहीं होता है। और सबसे लास्ट नोड में जहां हम लोग नल पॉइंटर रखते थे, वहां नल न रहकर वो क्या करता है, स्टार्ट का एड्रेस रखता है, जिससे वह स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट करता है। यही हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका फिगर नोट करिए आप लोग। अब इसको हम प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोग्राम में याद करिए टोटल का टोटल वही चीज होगा जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट का हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। टोटली का टोटली वही चीज होगा। has include stdio.h, has include onio.h, has include malloc.h, struct linked list into data, struct linked list asterisk next। यही था हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसके बाद टाइप डेफ करते थे हम लोग। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड। मेन के पास आएंगे हम लोग। अब यहां पे नोड नेचर का स्टार्ट, ptr, clr, scr,
कैरेक्टर नेचर का एक एनएस नाम का वेरिएबल लेंगे। क्या करते थे हम लोग, पीटीआर के लिए मेमोरी में जगह बनाते थे। नो रेस्ट्रिक्ट malloc size of node starts assigned to ptr while 1। दिख रहा है किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें हम लोग प्रिंटफ इंटर डेटा scanf %d एंड ptr का डेटा इसके बाद printf /more s no n is assigned to get ch if ns बराबर है स्मॉल n के या ns बराबर है कैपिटल n के, तो क्या करते थे हम लोग, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल देते थे, पीटीआर का नेक्स्ट साइन तो नल कर देते थे, जबकि यहां पे नल न करके क्या कर देना है, पीटीआर का नेक्स्ट साइन तो स्टार्ट। मतलब ये क्या करे, स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस रखे। तो ये जो 1000 पड़ा हुआ है सो चला गया इसमें स्टार्ट में जो पड़ा हुआ है, और ब्रेक करके हम लोग लूप से बाहर चल देते थे। बस एक लाइन यहाँ पर चेंज है, जहां पर नल डालते थे वहां पर स्टार्ट डाल देंगे, और इसके बाद क्या करते थे, पीटीआर के नेक्स्ट के लिए मेमोरी में जगह बनाते थे। एज इट इज जैसे पहले है वैसा ही होगा। नोड एस्ट्रिक malloc size of node ptr assigned to ptr next, और ये हमारा क्रिएशन का काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट होता है। अब यहाँ का डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज है। डिस्प्ले में यहाँ पे लिखते हैं printf /n the circular linked list is for ptr assigned to start, जैसे हम लोग करते थे। और हम लोग क्या करते थे, ptr नॉट इक्वल टू नल, यहां पर अगर डाल दे ptr नॉट इक्वल टू स्टार्ट, तो ptr तो स्टार्ट के पास है ही, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या लिखाता है, ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट, मतलब जैसे ही नेक्स्ट में स्टार्ट मिलेगा लूप से बाहर चला आएगा। मतलब डाटा इसका दिखाएगा, इसका दिखाएगा, इसका दिखाएगा, इसका नहीं दिखा पाएगा, और लूप से बाहर निकलने के बाद इसका डाटा हम देख पाते हैं। और ptr assigned to ptr next। अब बैठिएगा सिस्टम पे, लैपटॉप पे, इस प्रोग्राम को रन कराइएगा। जैसे आप रन कराइएगा तो एक बार यहां देखना, ptr ये नेक्स्ट हटा के ptr नॉट इक्वल टू स्टार्ट करके देखना आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। लूप ही नहीं चल पाएगा, इसलिए कि ptr स्टार्ट के पास है ही, और जैसे ही ptr नॉट इक्वल टू स्टार्ट लिखेंगे तो ptr स्टार्ट के पास है, तो सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये, और यहां पर printf /n %d ptr का डेटा, ये हो गया। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, इस लूप के मार्फत, ये जो लूप हमने बनाया है, इस लूप के मार्फत इसका डेटा दिखेगा, इसका डेटा दिखेगा, इसका डेटा दिखेगा, लास्ट वाले का डेटा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं लास्ट वाले का डाटा दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा कि हमने चेक किया पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट। जैसे ही पीटीआर के नेक्स्ट में स्टार्ट मिल गया, लूप से आ गया बाहर। इस लूप से बाहर आने के बाद एक लाइन से प्रिंटफ /n%d पीटीआर का डेटा, इसलिए कि पीटीआर तो इस लोकेशन पर आ चुका है, तो अब इसका डेटा दिखा देगा और प्रोग्राम यहाँ पर गेट ch और काम हो गया, खत्म। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया किस चीज का? सर्कुलर लिंक लिस्ट का। हमने आपको बताया सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसके मार्फत हम
जहां पर कोई नल पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है और नल के जगह पे वो किसका एड्रेस रखता है, स्टार्ट का एड्रेस रखता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल के जगह पे स्टार्ट होता है, बस ये ध्यान रखना है। और ये ही सर्कुलर हो गया, मतलब यहां ये इसका नेक्स्ट का पॉइंटर के मार्फत अपने अगले वाले का इंफॉर्मेशन रखा, नेक्स्ट के पॉइंटर के मार्फत अपने अगले वाले का रखा, नेक्स्ट के मार्फत अपने अगले वाले का रखा।